गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक एडवांस क्वांटिटी सर्विस सिटी 303 का ये लेक्चर है। तो ये टैंक का साइज दिया हुआ है 30 फीट बाय 20 फीट। इंटरनल साइज है टैंक का और इसकी जो दीवारें हैं वो उनकी थिकनेस है 6 इंच। बॉटम में उसका प्लान दिया हुआ है, टॉप उसका सेक्शन पे काटा हुआ है। तो इसकी जो टॉप स्लैब है उसको सहारा देने के लिए प्लान में दिखाया गया 4 कॉलम है 1 फीट बाय 1 फीट के। टैंक की जो इंटरनल डेप्थ है वो 6 फीट है और जो इंटरनल साइज है वो है 30 फीट बाय 20 फीट। तो स्टूडेंट जैसे जब आपने इसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है तो आपने देखना है कि टैंक का जो एक्सटर्नल साइज है वो क्या बनेगा। जैसे आपको प्लान में नजर आ रहा है कि इसकी लेंथ जो है 30 फीट है, 6 इंच की आप ये वाली वॉल ऐड कर लें और 6 इंच की आप ये वाली वॉल ऐड कर लें तो इसकी जो एक्सटर्नल लेंथ है वो आ जाएगी 31 फीट 0 इंच और एक्सटर्नल जो इसकी विड्थ है चौड़ाई है वॉल टू वॉल है 20 फीट। 6 इंच की ये वॉल ऐड करें और 6 इंच की ये वॉल ऐड करें तो ये बन जाएगी आपकी 21 फीट 0 इंच। तो लेंथ आ गई आपकी 31 फीट 0 इंच और चौड़ाई आ गई आपकी 21 फीट 0 इंच। तो डेप्थ आप वो देखिए जरा, ग्राउंड से नीचे जो इसका डेप्थ दी हुई है वो 6 फीट है। 6 इंच का ये आरसीसी बेड है और 9 इंच नीचे ये कंक्रीट है 148। इन सब को अगर आप ऐड कर लें तो इसकी टोटल डेप्थ जो बनती है वो बनती है ग्राउंड लेवल से नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक 7 फीट 3 इंच। तो जो इसका एक्सटर्नल साइज आपको निकालना है, आपको एक्सप्रेशन के लिए इसको अब्स्ट्रक्ट ऑफ क्वांटिटी वाले परफॉर्मेंस में आप फिल करें और इसकी क्वांटिटी निकाल लें। एक्सप्रेशन के लिए एक्सटर्नल लेंथ 31 फीट, चौड़ाई 21 फीट और गहराई जो है 7 फीट 3 इंच। मल्टीप्लाई करें आप इसमें तो ये आप आ जाता है कि क्वांटिटी 4719.75 CFT। सेकंड आइटम जो आपने कैलकुलेट करनी है वो है कंक्रीट 148। तो सेम एरिया जिसकी आपने खुदाई की है 31 फीट 0 इंच और 21 फीट 0 इंच, सेम एरिया आपका वही है टैंक का। और कंक्रीट अगर आप सेक्शन में देखें तो आपको नजर आ रहा है कि जो कंक्रीट की हमारी थिकनेस है वो है 9 इंच। तो 31 फीट 21 फीट बाय 9 इंच, तो क्वांटिटी आ जाएगी इसकी 488.25 CFT। तो मेन आइटम जो आपने कैलकुलेट करनी है वो है इसका आरसीसी वर्क। आरसीसी में आपने क्या कैलकुलेट करना है, इसका बेड, वॉल्स और टॉप की स्लैब और ये 4 कॉलम के प्लान में आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इसके कैलकुलेट करेंगे बेड। तो जाहिर बात है जो टैंक का एक्सटर्नल साइज है सेम बेड का साइज भी वही होगा। आरसीसी बेड लेंथ 31 फीट, चौड़ाई 21 फीट और बेड की जो कंक्रीट है जैसे कि ये सेक्शन में आपको नजर आ रहा है 6 इंच, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बेड की कंक्रीट आ जाएगी 325.50 CFT। आगे आपके पास प्लान में देखें तो 4 दीवारें हैं आपके पास। 2 दीवारें ये हो जाएंगी आपकी जो लॉन्ग वॉल्स हैं 31 फीट की और 2 दीवारें जो इंटरनल साइज की रह जाएंगी वो रह जाएंगी 20 फीट की। तो इनको आप नाम दे दें लॉन्ग वॉल का और जो दूसरी दीवार है उसको आप नाम दे दें शॉर्ट वॉल का। जैसे प्लान में आपको नजर आ रहा है लॉन्ग वॉल 31 फीट की और जो शॉर्ट वॉल है वो इंटरनल रह जाएगी आपकी 20 फीट की। 31 फीट और 20 फीट लॉन्ग वॉल की लेंथ 31 फीट और शॉर्ट वॉल की लेंथ 20 फीट। यहाँ की थिकनेस ऑफ वॉल जो है प्लान में भी 6 इंच है, सेक्शन में भी 6 इंच जो है थिकनेस है वॉल की। हाइट बेड से लेके स्लैब के बॉटम तक 6 फीट, तो 6 फीट इनकी हाइट आ गई। तो लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी आ जाएगी 186.00 CFT और शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी आ जाएगी 120 CFT। इसके बाद आपको कैलकुलेट करने हैं आरसीसी कॉलम। तो तादाद देखिए कितनी है कॉलम्स की, 1 2 3 4 और कॉलम का साइज दिया हुआ है 1 फीट बाय 1 फीट। 1 फीट बाय 1 फीट के 4 कॉलम है तो हाइट इनकी जो है वो भी 6 फीट है। यहाँ पे सेक्शन में आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। तो इनकी जो कंक्रीट आती है वो आती है 24 CFT। टॉप स्लैब टैंक का जो एक्सटर्नल साइज है वो आपके पास है 31 फीट बाय 21 फीट, लेकिन जब आप सेक्शन में देखते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वह
किया 12 इंच। तो कॉलम का जो टैंक के ऊपर जो स्लैब है वो चारों तरफ से 12 इंच जो है बाहर की तरफ निकली हुई है, यानी उसका प्रोजेक्शन है। तो 31 फीट है, इसमें 1 फीट इस साइड का प्रोजेक्शन ऐड करें और 1 फीट इस साइड का प्रोजेक्शन ऐड करेंगे, प्लस 2 फीट इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपका जो लेंथ आ जाएगी आ जाएगी 33 फीट इसकी लेंथ आ जाएगी। और चौड़ाई जो है, जैसे इसका एक्सटर्नल साइज है 21 फीट, तो 1 फीट इस साइड का प्रोजेक्शन और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन 2 फीट इसमें ये ऐड कर दें। तो टॉप स्लैब जो है उसका लंबाई और चौड़ाई बनेगी 33 फीट बाय 23 फीट, और टॉप स्लैब की जो थिकनेस है वो है आपके पास 6 इंच। 6 इंच से आप मल्टीप्लाई करें टॉप स्लैब को, तो टॉप स्लैब का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 379.50 CFT। तो आरसीसी की जो एटम्स आपने कैलकुलेट करनी थी, बेड, वॉल्स, कॉलम और स्लैब, इन सब को आप ऐड करें तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आ जाता है आरसीसी का वो आ जाता है 1035.00 CFT। इसमें से आपने देखना है कि 2 मैन होल जो है सेक्शन में आपके पास नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये। प्लान में भी 2 मैन होल है। मैन होल का जो साइज है 2 फीट बाय 2 फीट, 2 मैन होल, दोनों की लंबाई और चौड़ाई 2 फीट, और जो स्लैब की थिकनेस है टॉप स्लैब की 6 इंच, डेप्थ 6 इंच। तो ये इनका क्वांटिटी निकालने के लिए बन जाती है 4 CFT। तो टोटल क्वांटिटी जो आरसीसी की है वो है 1035, उसमें से ये आप माइनस कर दें तो जो आपके पास नेट क्वांटिटी आती है वो आती है 1035.00 CFT। तो जैसे नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि जो स्टील है रीइंफोर्समेंट, उसकी क्वांटिटी जो आपने कैलकुलेट करनी है वो 1% होना है आपका आरसीसी का। तो स्टील 1% ऑफ आरसीसी 1/100 मल्टीप्लाई विद जो आपका वॉल्यूम है आरसीसी का, और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। स्टील की डेंसिटी है फुट पाउंड सिस्टम में 490 पाउंड्स पर CFT। इससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो स्टील का वजन आ जाता है, जो वेट आ जाता है वो आ जाता है 5051.00 पाउंड्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक। आपने इसकी खूबसूरत असाइनमेंट बना के इसी ग्रुप में आपने सेंड करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको मसला को आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके जी।